देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री सजीविकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ सकंद वद्देवम जने सत्या दृष्टवास मद्भूतम दक्षम तात्पर्शदाहम तु मद्दृष्टितदायुधाम। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तेषाम पतातम वेगम निशाम सन भगवान भृगुम यज्ञ घनेन यजुषा दक्षिणों को जुहावह। उनके आक्रमण का वेग देखकर सन भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपतम्ब रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अधर्वयुर्नायुमाने देवा उक्तेरुराजसा ऋषुभवो नाम तपसा सोमम प्राप्तम सहस्त्रशम। अधर्वयु भृगु ने जीवी आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से भृगु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। तेरालत युद्धम सर्वे प्रेमताम सह भूकाम अन्य माना दिशो भेजुर शब्द ब्रह्म तेजसा। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहक और प्रेमतगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम चतुर्थ सकंदे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थाध्यायम्। श्री बालकृष्ण देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सुधीकाय नमः। अथ पंचमोऽध्यायम्। वीरभद्रकृत दक्षिणयज्ञ विध्वंस और दक्षवध। मैत्रेय उवाच भवो भावनया निधरम प्रजापते रसकृताय आवगम नारदात स पार्षादेशनम च तदरो भूर्भि विद्रावितम क्रोधपारमाददे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी देवज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋषियों ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। क्रुद्धम बस दुष्टो पुट्टम बस दुर्जटी जरटाम तडिसोतो दृश्येशिषम उत्कृत्य रुद्रम सहस्तोति तो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। ततोकिकाय ततुनुवास पुरुदशन्नम सहस्त्राभुनुरुक त्रिय सूर्य द्रुक्क कराल दृष्टो जलदग्रम ऊर्ध्वजम कपालमाली विदोतो युद्धम। उसी से तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह सर्प को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्यामवर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। तम्म किम्म करोमीति गृणतमाह वज्रांजलि भगवान भूतनाथम दक्षम संयग्रम जय मदनाटानम तोम गरणी रुद्रम बंटाशनो में। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, सन भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञों को नष्ट कर दे। आग्रपत्त एवं कुपिते न मन्युनास देव देवम परिचक्रमे विभुवम मेने तदात्माना संग्रह साम हिंसामतातम सम सहिष्णुनम। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव सन भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। अन्यमानम सतु रुद्र स्वापादर्शदे ऋषम निदुरत्वसुत भैरवम उद्धम में शूलम जगतकांतकम सप्राद्रवद्ध घोषणा भूषणाग्रियम। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहार का मृत्यु के भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुरादि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। अतिरिक्त जो यजमानम सदस्याम कुपोपदियाचम वृषमक्षरेणुनम तम्मम किमत पुत्र एत्रजोबु दिति त्रिजा दिवसपत्रश्च ददुयम। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए रीतिवज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे, अरे अंधेरा सा कैसे होता जा रहा है, ये धूल कहाँ से छा गई।
वातानवान्ति नहि सन्ति दस्यवम् प्राचीन भर्जवती भोग दृढ़म् रावण काल्यन्त इदम् कृतो रजो लोको धुनो किम प्रलय कल्पते। इस समय न तो आंधी हो चली रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन भरवी अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई? क्या उसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? प्रसूति विश्राम स्त्रिय रुद्र चित्ता उच्चर विपाको वृजनस्य तस्य यत्पश्यतं नाम धृतृ नाम प्रजेशम सूताम सतीम ध्यान नागाम। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है उसी पाप का फल है। काले वपुत जटा कपा कालपाम स्वलसुच्चत्र पुरुजेन्द्रम वित्तय नित्यचत्र स्तोत्रवजा नुच्चहटास तन्नित्तो भिन्नदाक। अथवा हो न हो ये संसार मूर्ति सन भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटा जूट को बिखेर कर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजा के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उसी समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिन जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर ठास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती है। अमर शिंकिवात अमर सत तेजसम मन्य पुलुत्तम दुर्विषम भ्रुकुंटया करार दुष्ट भ्रुदस्त भागनम सेयावस्थित कीम कोप्यत्व विधात्वम। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौएं टेढ़ी करने के कारण बड़ी दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनके विकराल दाढ़ों से तारंगन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए सन भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या भी उसका कल्याण हो सकता है। भरवद्वमुद्वेदर्श्यामने जनेन दक्षस्य मुर्मात्मनम उपेक्त तुरुपातात्मा सहस्रस्व भयावह दीनी भूमो च पर्यक। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की और कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्र भयंकर उत्पात होने लगे। तावत् सद्रुद्राचर पत्रो महान नानव धर्मोत्तय गुरुदायुधेयम पिंगेम पिशरुद्रातानेयम पर्याद्रिदर्विर्तातु धुव्यत्। विदुर जी इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। तो सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। केशत्र भुंजु प्रागवंशम पत्रिशालाम तथा परे सदा अग्राशुदालम्ब च तद्विहार महास्त्रसम। उनमें से किन्हीं ने प्रवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निधराशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। रुरुज्जर्यात्र पानी तेथेगनानि शस्यन्न कुंडे वस्त्रमुत्रेन्न केचिद्रौधिर मेखलाम। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी के सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। अभादंत मुनिन ने एक पत्नी रचयन्न अप्रेज गुरुवान प्रत्यसानान पलियातान। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। भृगम बबंदम मणिमान वीरभद्रम प्रजापतियम चंडिशम पुषणम देवम भद्रम नदीशुरो प्रयत्त। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडिशी ने पूषा को और नंदीश्वर ने भक्त देवता को पकड़ लिया। सर्व एकवाद्यो दृष्टवाथ दिशाम सद्विको कसम दरिद्रमानम शुष्कम गरुणो भाद्रवाद्र वन। सन भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सबके सब जहाँ तहाँ भाग गए। ज्योतम सूत्रवस्ते शमशूली सन भगवान भवम भृगुरुचे सदाशिव योचम अश्रु दर्शयन्। भृगु जी के हाथ में स्तुवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मुंह चोटते हुए महादेव जी का उपवास किया था। भगत से नेत्रे सन भगवान पातिकस्य रुषा भुवि उज्जार सद्दम स्तोत्रक्षणम यम शपंत सुसुचत। उन्होंने क्रोध में भरकर भगवत देवता पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली
क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सेन देकर उकसाया था। कुसच्चता तन्न कालंगस्य यथा बलम शप्यमाने गरमन्योस्व दर्शतम। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिराजन के दांत उखाड़ थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय दांत दिखाकर हंस रहे थे। आक्रोशरस्य दक्षयसि तुधारे नयतिना छिन्दनापि तदुर्दर्तम नाशकनो तो त्रमकस्तदा। फिर वे दक्ष के छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। दद्धयो पशुपतश्चिरम। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष का त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। दृष्टवा संगपनम योगम पशुनाम सपतिर्मर्के यजमाना पशुओम कस्य कातेतना चिरम। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का साधुवास्तदा तेषां कर्म ततस्य संस्ताम भूत प्रेता पिशाचना मनुष्याम तद्विपर्यम। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दरबारों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दशाग्नि में डाल दिया और इस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां चतुर्थ स्कन्धे दक्ष यज्ञो विध्वंसो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री श्रीकाय नमः।